किसान साथियों को राम राम। मैं आशुतोष शर्मा, आज हमारे साथ हैं हमारे मित्र रामेश्वर पांडे जी। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में, पॉली हाउस के बारे में, कि ये आगे चल के हमें क्यों ज़रूरी है और आगे का आपको पांडे जी बताएंगे। ये बहुत अच्छी बात। और आज हम बात कर रहे हैं आशु भाई के साथ और उन्होंने बहुत अच्छा परिचय दिया और साथ ही साथ हमें जानना चाहेंगे बदलते मौसम के साथ हमें अपनी तकनीक में बदलाव करना पड़ेगा। एक बहुत छोटी सी बात कहूँ कि किसानों के पास होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है और 80% किसान ऐसे हैं, अगर उनकी भूमि को देखा जाए और फिर प्रोडक्शन का इवेल्युएशन किया जाए, उन्हें भी लगता है कि वो लाभ में नहीं है, इसीलिए खेती एक नकारात्मक जोन की हो जाती है। पर आप देखिए सामने एक उदाहरण छोटा सा, एक छोटे से पॉली हाउस से हम एक अच्छी इनकम कर सकते हैं, वो भी कम जगह में। बिल्कुल सही कहा पांडे जी ने, क्योंकि वर्टिकल कल्टीवेशन भी पॉसिबल है पॉली हाउस के द्वारा, और साथ ही साथ हम इसमें बेमौसम की फसलें भी लगा सकते हैं। अब आपने कहा बेमौसम, और इधर हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा बेमौसमी फसलों के विषय में। अगर तो मोस्टली सारी फसलें इस समय बेमौसमी हुई हैं, बिल्कुल, क्योंकि क्लाइमेट इतना गंदा चेंज हो रहा है। इस बार प्रोडक्शन कम हुआ है हाँ। और गेहूं जैसी फसलों का प्रोडक्शन कम हो रहा है। ये बड़ी मतलब सोचने की बात है। तो क्यों ना हम मोस्टली अपना जो प्रयास इन पॉली हाउस में की ओर करें, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी 70% तक सब्सिडी देने का पूरा प्रयास कर रही है। तो किसान भाई अगर इसमें अपना रुझान दिखाएं और एक अच्छे तरीके से सोचें तो बहुत अच्छा प्रयास है। जी बिल्कुल सही कहा पांडे जी ने। जैसा कि सरकार, पांडे जी बता रहे हैं, 40 से 70% तक विभिन्न राज्यों की सरकार इस पर सब्सिडियां दे रही हैं। तो किसान भाइयों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि ऑफ सीजन कल्टीवेशन इसमें पॉसिबल है। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल बीमारियां बढ़ते जा रही हैं फसलों में, और जो क्लाइमेट चेंज की पांडे जी ने बात कही, मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं, उससे जैसा कि हम देख रहे हैं कि सब्जियां बाहर ओपन फील्ड में लगाना उतना टफ हो गया है, हमें 4-4 दिन में हमें स्प्रे करने पड़ रहे हैं। तो इन चीज़ों से निजात पाने के लिए हम पॉली हाउस की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। जी बिल्कुल। एक उदाहरण एक बड़ा अच्छा है। पॉली हाउस के अलावा कभी कभी सारी चीज़ें पॉली हाउस में नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें नेट हाउस में। जैसा कि नर्सरी तैयार करना है तो किसान भाई नेट हाउस बना सकते हैं, जैसा कि अभिषेक भाई बताएंगे। नेट हाउस हमारा बना हुआ है। क्योंकि पॉली हाउस में क्या होता है कि कोई भी प्लांट तैयार हुआ तो डायरेक्ट अगर हम उसको सीधा ओपन क्लाइमेट में देते हैं तो वो एक्सेप्टेंस उसमें बहुत डिले होता है। जैसा कि टेम्परेचर पॉली हाउस का मेंटेन करके जो रखा है, पांडे जी का कहने का मतलब ये है। और बाहर ओपन फील्ड का जो टेम्परेचर है, जैसे कि अब टमाटर की प्लांटिंग होगी हमारे यहाँ, तो पॉली हाउस से जो नर्सरियाँ आती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर एकदम अंतर आ जाने के कारण नर्सरी चलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, प्लांट को बढ़ने में। इसके बारे में आप क्या कहना? मेरा कहना ये है कि ये अगर आईसीयू है तो ये जनरल वार्ड है। बिल्कुल। और किसान भाई जनरल वार्ड से को तो बना ही ले कम से कम, अगर इसमें नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी जैसे जब बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होता है, धूप ज़्यादा रहती है, तो इनके अंदर भी हम कर सकते हैं और इसमें भी काफ़ी अंतर आता है। एक लो कॉस्ट में कल्टीवेशन पॉसिबल है। जैसे किसान भाई अपने घर पे नर्सरियाँ तैयार कर रहे हैं, हमारे यहाँ टमाटर की और शिमला मिर्च की नर्सरी ज़्यादा तैयार होती है, तो किसान भाई अपना खुद का नेट हाउस बना के नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि 50 से 70% तक सब्सिडियाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की सब्सिडियाँ मिल रही हैं पॉली हाउस पर। तो किसान भाई एक बार इस पर ज़रूर गौर करें। और सभी किसान भाइयों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे ताऊ जी श्री गोविंद सिंह दांगी जी का यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। समय समय पर ताऊ जी भी आपको किसानी, खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ देते रहते हैं। तो पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। नहीं, आपने हमको समय दिया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारे किसान भाइयों से उम्मीद है कि हमारी बात को ध्यान में रखें, इसको विचार में लाएं और इस पर अमल करें, क्योंकि आने वाला कल यही चीज़ है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत